हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्टडी कॉम्पिटिटिव यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे 22 जून 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और साथ ही में आपको कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताएंगे जो कि इनसे रिलेटेड हैं। पूरी वीडियो का पीडीएफ फाइल ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। यदि आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे डेली करंट अफेयर्स की वीडियो सबसे पहले मिल सके। और वीडियो में लास्ट तक बने रहें क्योंकि वीडियो की लास्ट में आपसे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी कि इंटरनेशनल योगा डे हर वर्ष कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। अब हर वर्ष 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है और 21 जून को वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। 21 जून को वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल योगा डे के बारे में। तो इस दिवस का उद्देश्य योग के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर वर्ष 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने की शुरुआत यूएन यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने की थी और इसे पहली बार 21 जून 2015 में मनाया गया था। और 2020 में इंटरनेशनल योगा डे योगा फॉर हेल्थ योगा एट होम थीम के साथ मनाया गया। योगा फॉर हेल्थ योगा एट होम थीम के साथ मनाया गया। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बीपीआर विट्ठल का निधन हुआ है, वे कौन थे। तो बीपीआर विट्ठल एक बहुत ही प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। तो दोस्तों ये थे बीपीआर विट्ठल जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे और ये 10वें वित्त आयोग के सदस्य भी रह चुके थे। और ये 1950 बैच के आईएएस ऑफिसर थे। 1950 बैच के आईएएस ऑफिसर थे और इन्होंने ही सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल स्टडीज की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी जो कि हैदराबाद में। इन्होंने ही सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड सोशल स्टडीज की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी जो कि हैदराबाद में है। और हाल ही में इनका निधन हो गया। तो इन सब बातों को भी ध्यान रखिए और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी द रूम वेयर इट हैपेंड पुस्तक के लेखक कौन है। तो हाल ही में जारी हुई द रूम वेयर इट हैपेंड पुस्तक के लेखक है जॉन वॉल्टन। जॉन वॉल्टन। तो यह है जॉन वॉल्टन जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी रह चुके हैं। और इन्होंने ही अपनी पुस्तक द रूम वेयर इट हैपन के जरिए बताया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर राष्ट्रपति चुने जाने के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मदद लेने की कोशिश की थी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मदद लेने की कोशिश की थी। तो इन सब बातों को भी ध्यान रखिए और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 18 जून को 19वां महान जून विद्रोह दिवस ग्रेट जून अपराइजिंग या फिर ग्रेट जून यूनिटी डे मनाया है। तो हाल ही में मणिपुर ने 18 जून को 19वां महान जून विद्रोह दिवस ग्रेट जून अपराइजिंग या फिर ग्रेट जून यूनिटी डे मनाया है। अब बात करते हैं मणिपुर के बारे में। तो यह है मणिपुर। मणिपुर की स्थापना 21 जनवरी 1972 में की गई। मणिपुर की स्थापना 21 जनवरी 1972 में की गई। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। वर्तमान समय में मणिपुर के चीफ मिनिस्टर है नोंगथोमन बीरेन सिंह। नोंगथोम्बन बीरेन सिंह। और वर्तमान समय में मणिपुर के गवर्नर है नजमा ए हेप्तुल्ला। नजमा ए हेप्तुल्ला। और मणिपुर में ही केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। मणिपुर में ही एक बहुत ही प्रसिद्ध केबुल नामजाओ नेशनल पार्क है। और मणिपुर में ही 18 जून को महान जून विद्रोह दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस का उद्देश्य मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए जून 2001 में अपनी जान गंवाने वाले 18 व्यक्तियों को श्रद्धांजलि देने के लिए हर वर्ष मणिपुर में 18 जून को महान जून विद्रोह दिवस मनाया जाता है। और 18 जून को हाल ही में कर्नाटक ने भी अपना मास्क दिवस मनाया है जो कि लोगों में मास्क के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया गया है। तो इन सब बातों को भी ध्यान रखिए और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इकोनॉमिक थिंक टैंक एनआईपीएफपी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में उर्जित पटेल को इकोनॉमिक थिंक टैंक एनआईपीएफपी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो यह है उर्जित पटेल जो कि इससे पहले आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डेप्यूटी गवर्नर और गवर्नर भी रह चुके हैं। और यह आरबीआई के 24वें नंबर के गवर्नर बने थे
जिन्होंने दिसंबर 2018 में आरबीआई के गवर्नर के पद से इस्तीफा दे दिया। और डिमोनेटाइजेशन यानी कि नोटबंदी इन्हीं के कार्यकाल में हुई थी। और वर्तमान समय में आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास, जो कि आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। और हाल ही में उर्जित पटेल को एनआईपीएफपी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में उर्जित पटेल को एनआईपीएफपी के अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो बात करते हैं एनआईपीएफपी के बारे में। तो एनआईपीएफपी का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, जिसे राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान भी कहते हैं। और इसकी स्थापना 1976 में की गई। और एनआईपीएफपी का मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में। तो इन सब बातों को भी ध्यान रखिए और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे के किस जोन ने एटीएमए मशीन स्थापित की है? तो हाल ही में मध्य रेलवे जोन में एटीएमए मशीन स्थापित की गई है। तो यह है एटीएमए मशीन, जिसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एसेस। ऑटोमेटिक टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एसेस। और इसे नागपुर रेलवे स्टेशन पर सेंट्रल रेलवे जोन के द्वारा स्थापित किया गया है। और इसे नागपुर रेलवे स्टेशन पर सेंट्रल रेलवे जोन के द्वारा स्थापित किया गया है। और इस मशीन को कोविड-19 महामारी को रोकने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। और इससे पहले सेंट्रल रेलवे जोन के द्वारा ही कैप्टन अर्जुन नामक एक रोबोट लॉन्च किया गया, जो कि यात्रियों की स्क्रीनिंग करता है। अब बात करते हैं इंडियन रेलवेज के बारे में। तो भारत में रेलवे की स्थापना 16 अप्रैल 1853 में की गई। 16 अप्रैल 1853 में की गई। और इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। और वर्तमान समय में केंद्रीय रेल मंत्री है पीयूष गोयल। और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष है विनोद कुमार यादव। और हाल ही में भारत ने डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन को सफलतापूर्वक चलाकर दुनिया का इतिहास रचा है। हाल ही में भारत ने डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन को सफलतापूर्वक चलाकर दुनिया में इतिहास रचा है। अब बात करते हैं डबल स्टैक के बारे में। तो आपने डबल स्टैक बसेस देखी होगी, जो कि डबल फ्लोर्स की होती है। ठीक उसी प्रकार इस डबल स्टैक ट्रेन को डिजाइन किया गया है, जो कि एक्चुअल में एक मालगाड़ी है। और इसे सफलतापूर्वक चलाकर भारतीय रेलवे ने इतिहास रचा है। इस डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन को सफलतापूर्वक रन कराकर भारतीय रेलवे ने इतिहास रचा है। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगाया है? तो हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने प्राइमरी और प्री प्राइमरी स्टूडेंट्स के लिए सभी प्रकार के ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगाया है। क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, लेकिन उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता। और इसी को मद्देनजर रखते हुए मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने प्राइमरी और प्री प्राइमरी स्टूडेंट्स के लिए सभी प्रकार के ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगाया है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। तो यह है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 में की गई। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। वर्तमान समय में मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान। और वर्तमान समय में मध्य प्रदेश के गवर्नर है लालजी टंडन। और मध्य प्रदेश में कई सारी योजनाएं भी लॉन्च की गई, तो उन्हें भी डिस्कस करते हैं। तो मध्य प्रदेश में जीवन अमृत योजना और जीवन शक्ति योजना की शुरुआत की गई। साथ ही में मध्य प्रदेश में रोजगार सेतु योजना और श्रम सिद्धि अभियान की भी शुरुआत की गई, जो कि रोजगार के लिए है। और मध्य प्रदेश में स्टूडेंट्स के लिए टॉप पेरेंट ऐप को लॉन्च किया गया। और मध्य प्रदेश में स्टूडेंट्स के लिए ही रेडियो स्कूल की भी शुरुआत की गई। और मध्य प्रदेश पुलिस के लिए कर्मवीर पुरस्कार की घोषणा की गई। और मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा मध्य प्रदेश में FIR आपके द्वार नामक योजना भी शुरू की गई है। और मिड डे मील को डिस्ट्रीब्यूट करने वाला देश का पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश से इन सब पॉइंट्स को याद रखिए और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में BMW इंडिया का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो हाल ही में विक्रम पावर को BMW इंडिया का नया अध्यक्ष बनाया गया है। तो यह है विक्रम पावर। और हाल ही में BMW इंडिया का नया अध्यक्ष इन्हें ही अपॉइंट किया गया है। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने डाक विभाग की प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया है?
तो हाल ही में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने डाक विभाग की प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। अब बात करते हैं डाक विभाग की इस प्रतियोगिता के बारे में। तो महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर डाक विभाग के महाराष्ट्र और गोवा सर्कल ने ढाई आकर नामक एक राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया था। ढाई आखर नामक एक राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया था और इस प्रतियोगिता में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने राज्य स्तर पर प्रथम पुरस्कार जीता है। इस प्रतियोगिता में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने राज्य स्तर पर प्रथम पुरस्कार जीता है। तो इन सब बातों को याद रखिए और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एमओएचयूए ने किसके साथ प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर पीएम स्वनिधि योजना के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। तो हाल ही में आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट आत्मनिर्भर निधि के लिए एसआईडीबीआई के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अब बात करते हैं एमओयू के बारे में। तो एमओयू का फुल फॉर्म होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो कि दो या दो से अधिक पार्टियों के बीच में किसी विषय पर किया गया हस्ताक्षर होता है। जो कि दो या दो से अधिक पार्टियों के बीच में किसी एक विषय पर किया गया हस्ताक्षर होता है। तो हाल ही में आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट आत्मनिर्भर निधि ये पीएम स्वनिधि के लिए एसआईडीबीआई के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। अब बात करते हैं एसआईडीबीआई के बारे में। तो एसआईडीबीआई का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जिसे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक भी कहते हैं। और एसआईडीबीआई की स्थापना 2 अप्रैल 1990 में की गई। 2 अप्रैल 1990 में की गई और एसआईडीबीआई का मुख्यालय है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। और वर्तमान समय में एसआईडीबीआई के सीईओ है मोहम्मद मुस्तफ़ा। मोहम्मद मुस्तफ़ा। तो अब बात करते हैं एमओएचयूए के बारे में। तो एमओएचयूए का फुल फॉर्म होता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जिसकी स्थापना 1952 में की गई और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। न्यू दिल्ली में। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो हाल ही में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन कोविड-19 से संक्रमित हो गए हैं। तो ये है सत्येंद्र जैन जो कि वर्तमान समय में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री है और हाल ही में यह कोविड-19 से संक्रमित हो गए हैं। अब बात करते हैं दिल्ली के बारे में। तो दिल्ली की कैपिटल है न्यू दिल्ली। वर्तमान समय में दिल्ली के चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल और वर्तमान समय में दिल्ली के उपराज्यपाल है अनिल बैजल। अनिल बैजल। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जर्मन बुक ट्रेंड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार किसने जीता है। तो हाल ही में अमर्त्य सेन ने जर्मन बुक ट्रेंड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार जीता है। तो यह है अमर्त्य सेन जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और हाल ही में इन्हें ही जर्मन बुक ट्रेंड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार भी मिला है और इन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। तो इन सब बातों को भी ध्यान रखिए और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 केयर होम शुरू करने की घोषणा की। तो हाल ही में ओडिशा राज्य ने कोविड-19 केयर होम शुरू करने की घोषणा की। अब जो भी सर्दी खांसी या बुखार से संक्रमित थे उन मरीजों को इस कोविड-19 केयर होम में रखा जाएगा। जो भी सर्दी खांसी या बुखार से संक्रमित थे उन मरीजों को इस कोविड-19 केयर होम में रखा जाएगा। अब बात करते हैं ओडिशा के बारे में। तो यह है ओडिशा। ओडिशा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 में की गई। ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर। वर्तमान समय में ओडिशा के चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक और वर्तमान समय में ओडिशा के गवर्नर है प्रो गणेशी लाल। प्रो गणेशी लाल। और ओडिशा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है मोहम्मद रफीक। मोहम्मद रफीक। और हाल ही में सावित्री राठौर को भी ओडिशा हाईकोर्ट में जस्टिस नियुक्त किया गया है। हाल ही में सावित्री राठौर को ओडिशा हाईकोर्ट में जस्टिस नियुक्त किया गया है और ओडिशा में कई सारी योजनाएं भी शुरू की गई है तो उन्हें भी डिस्कस करते हैं। तो ओडिशा में मो जीवन पहल और मो प्रतिभा पहल की भी शुरुआत की गई।
ओडिशा में मो जीवन पहल और मो प्रत्यय पहल की भी शुरुआत की गई। और हाल ही में वंदे उत्कल जननी को ओडिशा राज्य सरकार ने अपने राज्य गान का दर्जा दिया है। हाल ही में वंदे उत्कल जननी को ओडिशा राज्य सरकार ने अपने राज्य गान का दर्जा दिया है। और ओडिशा राज्य सरकार ने शराब पर एडिशनल कोविड-19 फीस भी लगाई है। ओडिशा राज्य सरकार ने शराब पर एडिशनल कोविड-19 फीस भी लगाई है। और ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक को पेटा के द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, क्योंकि नवीन पटनायक ने लॉकडाउन के चलते पशुओं के लिए एक स्पेशल फंड जारी किया था, जिसके लिए इन्हें पेटा के द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। तो इन सब बातों को भी ध्यान रखिए और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में R&D पोर्टल सत्यभामा किसने लॉन्च किया है? तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने R&D पोर्टल सत्यभामा लॉन्च किया है। अब इस पोर्टल का उद्देश्य खनन और खनिज के क्षेत्र में गुणात्मक और नए अनुसंधानों के लिए विकास कार्य करने वाले रिसर्चर्स यानी कि शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करना है। और सत्यभामा का फुल फॉर्म है साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट। साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट। और इसे लॉन्च करा है हमारे वर्तमान समय के केंद्रीय कोयला खनन और संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने। तो यह है प्रहलाद जोशी, जो कि वर्तमान समय में केंद्रीय कोयला खनन और संसदीय मामलों के मंत्री हैं। जो कि वर्तमान समय में केंद्रीय कोयला खनन और संसदीय मामलों के मंत्री हैं। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अफोर्डेबल हाउसिंग लोन योजना सरल शुरू की है? तो हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक ने अफोर्डेबल हाउसिंग लोन योजना सरल शुरू की है। तो इन सब बातों पर ध्यान रखिए। तो दोस्तों, हमारे आज के करंट अफेयर्स बस यही समाप्त होते हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे लास्ट वीडियो में पूछे क्वेश्चन का आंसर दूंगा। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि हाल ही में रवीश कुमार को किस देश में भारत का नया राजदूत बनाया गया है? और आपके ऑप्शन थे ब्रिटेन, श्रीलंका, बांग्लादेश या फिर फिनलैंड। तो हाल ही में रवीश कुमार को फिनलैंड में भारत का नया राजदूत बनाया गया है। तो इसका डी आंसर सही है। तो रवीश कुमार, जो कि फॉर्मर MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि विदेश मंत्रालय के फॉर्मर स्पोक पर्सन भी रह चुके हैं, और हाल ही में इन्हें फिनलैंड में भारत का नया राजदूत बनाया गया है। तो इसका डी आंसर सही है। तो आपका आज का क्वेश्चन है कि हाल ही में मकड़ी की एक नई प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा गया है? हाल ही में मकड़ी की एक नई प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा गया है? और आपके ऑप्शन है ग्रेटा थनबर्ग, एंजेला मर्केल, जसिंडा अर्डन या फिर हिलेरी क्लिंटन। ग्रेटा थनबर्ग, एंजेला मर्केल, जसिंडा अर्डन या फिर हिलेरी क्लिंटन। और इस क्वेश्चन का आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए, और इस क्वेश्चन का सही आंसर मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो बस यहीं समाप्त होती है। कल फिर हाजिर होंगे नई करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ में। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर दोनों की लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप चाहे तो हमें वहां से फॉलो भी कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।